Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answer. So question के अंदर हमें क्या given है, हमें एक assertion statement given है और एक reason statement given है. हमें अब ये बताना है कि क्या ये दोनों statement हमारी true है या फिर नहीं, और अगर true है तो हमारा जो reason है वो assertion को correctly explain कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो अगर हम assertion read करें, assertion में हमें given है an organ transplant patient is regularly administered with a cyclosporin A dose. तो हमने क्या कर रहे हैं, हमारे एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा गया है और इसको रेगुलर डोसेज दी जा रही है किसकी, साइक्लोस्पोरिन ए की. साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, दिस इज अ ड्रग. रीजन में हमें क्या गिवन है, साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट. कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम. हमारे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में पता होना चाहिए. ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को अब अगर हम यहाँ पे समझे, इम्यूनो एंड सप्रेसेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ये वर्ड. बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे अगर आप वर्ड की मीनिंग समझने लग जाओगे अच्छे से. तो इम्यूनो से क्या मतलब है हमारा, इम्यूनो से मतलब हमारा सिंपल है, हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है, जिसका काम क्या होता है, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना. अब सप्रेसेंट का क्या मतलब होता है, सप्रेसेंट का मतलब होता है ऐसा केमिकल, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किसी चीज को क्या करे, सप्रेस करे, है ना, यही होगा सप्रेसेंट का मतलब. तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कुछ भी ऐसा हमारी थिंग, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करे, किसी चीज को सप्रेस कर रहा है. तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करेगा, फिर हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, वो सप्रेस करेगा. तो सप्रेसेंट क्या करेगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसे वर्क नहीं करने देता है. ठीक है, इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये हैम्पर करता है. तो इस ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं. अब इम्यूनोसप्रेसेंट अगर है तो इसका पर्पस क्या है, अगर आप किसी भी पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हो तो कोई रीजन होगा, ऐसे तो आप किसी को नहीं दे सकते हो. तो हम कब देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, इस पॉइंट को समझते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को, या फिर ऐसे पेशेंट को जिसको कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई बहुत ज्यादा बड़ी किसी सर्जरी के थ्रू वो गया है. ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम क्यों दे रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, इसका मेजर सा रीजन ये है कि अब ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर हुआ है, ऑब्वियसली मतलब है कि कोई दूसरा ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट में तो कोई दूसरा ही ऑर्गन आएगा ना. ऐसा तो है नहीं कि सेम पर्सन के अंदर ही हम कुछ कर रहे हैं, सेम ऑर्गन के अंदर तो कुछ इफेक्ट हुआ नहीं. या तो आप क्या कर रहे हो, या तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पर्सन की बॉडी है, ठीक है, या तो आप इसी पर्सन की बॉडी के अंदर से यहाँ से टिश्यू उठा के आपने इसको दूसरी जगह क्या करा, ट्रांसप्लांट कर दिया, ये भी एक तरीके का ट्रांसप्लांट है. या फिर आपने किसी और पर्सन की बॉडी में से कोई टिश्यू लिया और आपने उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया. दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है. बट जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, उस बेचारे को नहीं पता कि ये दोनों चीजें किसके लिए डाली गई है, फायदे के लिए डाली गई है बॉडी की, क्योंकि हमारी बॉडी के उस ऑर्गन ने फंक्शन करना बंद कर दिया. वो क्या करता है, ये जो गेट या फिर ये जो यहाँ पे क्या डाला गया है, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन डाला गया है, इसको इफेक्ट करने लगता है और इसको क्या करने लगता है, ये इसके अगेंस्ट बनाने लगता है एंटीबॉडी. क्या करने लगेगा, इसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लगेगा और इसको डिस्ट्रॉय करवाने लगेगा. बट ऐसा तो हम नहीं चाहते, वरना फिर पूरे के पूरे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पीछे का जो हमारा पर्पस था वही फेल हो जाएगा. इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को डोसेज दी जाती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव ना रहे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो करा गया था वो सक्सेसफुल हो जाए. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेसफुल रेट को बढ़ाने के लिए, उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो है वो किसी भी पेशेंट को दी जाती है. ऑल्दो इसका एक क्या है, एक डिसएडवांटेज होगा कि अब ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा प्रॉन हो जाएगा, प्रॉन टू एनी इन्फेक्शन. अब इसको बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए इस पर्सन को क्या होगा, उसको बहुत ही ज्यादा संभल के, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रहना पड़ेगा. ठीक है, ये पॉइंट अब हमको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया. तो अब हम जो इतनी देर से बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं. ऐसा इम्यूनोसप्रेसेंट की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है इसका साइक्लोस्पोरिन ए.
क्या है इसका एग्जाम्पल? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? दिस इज बेसिकली अ ड्रग, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है ये। क्या है ये? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मतलब एक्टिव फॉर्म के अंदर ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किससे रिलीज होता है? सिक्रीट होता है एक बैक्टीरिया से, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जिससे ये हमारा सिक्रीट हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है? दैट इज एन फंगस, वो फंगस है। और जिससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, किससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे हम इसको क्या कर रहे हैं? हम उससे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे साइक्लोस्पोरिन ए। तो अब हमारे स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं कौन से स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हमें गिवन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड रेगुलर डोज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, हमें करवाना है इम्यून सिस्टम को सप्रेस, वरना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। रीजन हमें गिवन है साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारी असर्शन को एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रहा है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी आवर ऑप्शन नंबर ए। So correct answer हो गया if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.